Hello students. So in this video we are going to study chapter 10 of class 10, that is light, reflection and refraction. So इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उसका कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन रिफ्लेक्शन के बारे में और साथ ही डिस्कस करेंगे स्फेरिकल मिरर्स के बारे में। सो उससे पहले कुछ टॉपिक्स हैं जो आप पहले से जानते हैं या कुछ पॉइंट्स हैं जो आप आपकी जूनियर क्लासेस में लाइट के बारे में पढ़ चुके हैं। दैट लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इनेबल्स अस टू सी। लाइट एनर्जी की वो फॉर्म है जिससे हम चीजों को देख पाते हैं। व्हेन लाइट फॉल्स ऑन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट्स दैट लाइट। जब भी लाइट किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ती है तो वो ऑब्जेक्ट उस लाइट को रिफ्लेक्ट कर देते हैं। दिस रिफ्लेक्टेड लाइट व्हेन रिसीव्ड बाय आवर आईज, जब ये रिफ्लेक्टेड लाइट हमारी आंखों पर पड़ती है तब हम चीजों को देख पाते हैं। दैट इनेबल्स अस टू सी थिंग्स। और एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, लाइट प्रोपगेट्स इन स्ट्रेट लाइन पाथ। लाइट हमेशा सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन पाथ में ही ट्रेवल करती है। दैट मीन्स यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन पाथ में ट्रेवल करेगी, एक नॉर्मल स्ट्रेट लाइन पाथ। अगर बीच में कोई ऑब्स्टेकल या बैरियर आ जाता है तो लाइट उससे आगे पास नहीं हो पाती है। ऐसा नहीं हो सकता कि लाइट यहाँ से आई और इस तरह से मूव करके ऐसे निकल जाती है। नो, लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन पाथ। सो हमने यहाँ पे पढ़ा सेकंड पॉइंट में कि जब ऑब्जेक्ट किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट पड़ती है तो वो उसको रिफ्लेक्ट कर देता है। व्हाट इज एक्चुअली रिफ्लेक्शन? सो इसे समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा इसकी डेफिनेशन को, दैट बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज आफ्टर हिटिंग एनी सरफेस। किसी सरफेस से टकराने के बाद लाइट का उसी डायरेक्शन में बाउंस बैक हो जाना, दैट मीन्स उसी डायरेक्शन में वापस चले जाना, इज कॉल्ड बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। सो दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सो किसी भी सरफेस को हिट करने के बाद अगर कोई लाइट रे बाउंस बैक हो जाए तो हम कहते हैं कि लाइट रिफ्लेक्ट हो गई है। अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए दो लॉज बनाए गए रिफ्लेक्शन के। ये आपके चैप्टर 10 में सिर्फ इंट्रोडक्शन है, क्योंकि रिफ्लेक्शन के बारे में भी आप आपकी जूनियर क्लासेस में पहले से जानते हैं। सो यहाँ पर दो लॉज है रिफ्लेक्शन के। पहला और बहुत इंपॉर्टेंट, दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। व्हाट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस? जो भी एंगल इंसिडेंट रे नॉर्मल से बनाती है दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। दैट मीन्स ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है। नेक्स्ट इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज जो भी रिफ्लेक्टेड रे एंगल बना रही है नॉर्मल के साथ, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। सो आई इज एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड आर इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और किसी भी लाइट के लिए, किसी मिरर पे पड़ने वाली लाइट के लिए ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर लाइट रे 80 डिग्री से इंसिडेंट हो रही है तो वो रिफ्लेक्शन के बाद 80 डिग्री से ही वापस भी चली जाएगी। बस इस बात का ध्यान रखना है कि एंगल मेजर कहाँ से किया जाता है, हमेशा नॉर्मल से, ना कि मिरर के सरफेस से। सो हमेशा नॉर्मल से मेजर करेंगे। नॉर्मल क्या है? नॉर्मल किसी भी सरफेस के ऊपर एक, जहां पर भी वो इंसिडेंट हो रही है लाइट, उस पॉइंट पर ड्रॉ किया गया परपेंडिकुलर है, दैट इज कॉल्ड नॉर्मल। जहां पर भी लाइट इंसिडेंट हो रही है, दिस इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है इस सरफेस से, दैट इज कॉल्ड नॉर्मल। और अपने सारे एंगल्स उस नॉर्मल से ही मेजर करते हैं। सो फर्स्ट लॉ कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है। ये आपका इंपॉर्टेंट लॉ है, कई बार आपके क्वेश्चंस का बेसिस भी बनता है। सेकंड है दैट इंसिडेंट रे, द नॉर्मल टू द मिरर at the point of incidence and the reflected ray all lie in the same plane. किसी मिरर पे ड्रॉ किया गया नॉर्मल, उस मिरर पर पॉइंट ऑफ इंसिडेंस और उसकी रिफ्लेक्टेड रे तीनों एक ही प्लेन में लाई करते हैं। प्लेन इज रिलेटेड टू, जैसे आपका सिंपल हम एक्स वाई प्लेन की अगर बात करें, सो ये सारे के सारे जो तीनों चीजें आपकी दी गई हैं, नॉर्मल, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्लेक्टेड रे, ये तीनों कहाँ एक ही प्लेन में लाई करेंगी, तीनों एक ही प्लेन की होंगी। सो ये आपका सेकंड लॉ है। और इसी से रिलेटेड आपके कुछ रिफ्लेक्शन के फिनोमेना है और आप डिफरेंट डिफरेंट तरीके से अलग अलग जगह पर फिनोमेना देखते हैं। इसका सबसे बेसिक जो फिनोमेना देखते हैं वो हम देखते हैं अपने घरों में मिरर्स में। मिरर लाइट का रिफ्लेक्शन करते हैं। जिन चीजों से लाइट पास नहीं हो पाती लेकिन उनका क्या होता है, सरफेस थोड़ा शाइनी होता है, तो क्या होता है उस पर लाइट पड़ने के बाद वो लाइट उसी डायरेक्शन में वापस चली जाती है, इसी को कहा जाता है रिफ्लेक्शन।
हम यहाँ मिरर्स पढ़ेंगे। मिरर्स एक्चुअली दो टाइप के होते हैं, एक प्लेन मिरर और एक स्फेरिकल मिरर। फिर स्फेरिकल मिरर्स में भी कुछ टाइप होते हैं और हमें जो पढ़ना है वो स्फेरिकल मिरर्स मेन पढ़ना है। यहाँ पर आपके एक छोटा सा पॉइंट है, इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। प्लेन मिरर से जो इमेज बनती है वो कैसी बनती है, उसका नेचर कैसा होता है, सिर्फ एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है आपके चैप्टर में। प्लेन मिरर वही मिरर जो हम अपने घरों में जनरली ड्रेसिंग टेबल में यूज करते हैं। ऐसा मिरर हम परफेक्ट ढूंढने की कोशिश करते हैं जिसमें जैसे हम हैं उसको में वैसे के वैसे दिखाई दें, ना ज्यादा मोटे ना ज्यादा पतले ना बड़े ना छोटे। ये प्लेन मिरर्स होते हैं। क्यों? क्योंकि प्लेन मिरर्स की जो इमेज बनती है वो किस तरह की होती है, प्लेन मिरर से बनने वाली सारी इमेजेस वर्चुअल होती हैं, इरेक्ट होती हैं। नाउ व्हाट इज वर्चुअल एंड व्हाट इज इरेक्ट? वर्चुअल इमेजेस दो तरह की हो सकती हैं, एक रियल और एक वर्चुअल। रियल इमेजेस वो होती हैं जिन्हें आप किसी स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हैं, जिन्हें टच कर सकते हैं, जो मिरर के सामने ही बन जाती हैं। बट वर्चुअल इमेजेस वो होती हैं जो हमेशा मिरर के पीछे बनती हैं। आप उन्हें टच नहीं कर सकते, आप उन्हें किसी स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं कर सकते। दैट मीन्स अगर आप कोई स्क्रीन लगाकर वो इमेज उस पर देखना चाहें तो नहीं देख सकते। तो प्लेन मिरर में बनने वाली इमेजेस वर्चुअली होती है क्योंकि वो इमेज कहाँ बन रही होती है, मिरर के पीछे बन रही होती है। दूसरा इरेक्ट, ये भी टू टाइप्स होते हैं। इरेक्ट मतलब होता है सीधा, सीधी इमेज। इसका उल्टा होता है इन्वर्टेड। इन्वर्टेड मतलब उल्टी इमेज। दैट मीन्स अगर आपने एक पिन रखी हुई थी जो ऐसे रखी हुई थी और अगर आपको उसकी इमेज ऐसी दिखाई दे तो ये इसकी इन्वर्टेड इमेज है। लेकिन ये पिन ऐसे रखी हुई थी और आपको इमेज भी ऐसी ही मिले तो हम कहेंगे ये इरेक्ट इमेज है। इरेक्ट इमेज यानी कि सीधी इमेज। आप खुद को ड्रेसिंग टेबल में देखते हैं, आप खुद को सीधे ही दिखाई देते हैं, तो आपकी इमेज कैसी है, इरेक्ट इमेज है। प्लेन मिरर से बनने वाली इमेज वर्चुअल होती हैं एंड इरेक्ट होती हैं। दूसरा, साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। जितना साइज ऑब्जेक्ट का होगा उतना ही साइज इमेज का भी होता है। दैट मीन्स जितनी आप खुद जितने बड़े खड़े हैं मिरर के सामने उतने ही बड़े आप खुद को मिरर में दिखाई देंगे अगर मिरर परफेक्टली प्लेन है तो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर इस डायग्राम में भी दिखाई दे रहा है, यहाँ पर एक बॉटल रखी हुई है और इस बॉटल की इमेज आप यहाँ पर देख रहे हैं। ये आपकी कैसी इमेज है, बिल्कुल सेम साइज की इमेज है बट कहाँ है, मिरर के पीछे। नाउ इमेज फॉर्म्ड इज एज फार बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ इट। जो इमेज बनती है किसी प्लेन मिरर से वो मिरर के पीछे उतनी ही दूरी पर बनती है जितनी दूरी पर वो ऑब्जेक्ट खुद रखा हुआ है। दैट मीन्स अगर ऑब्जेक्ट यहाँ से सपोज 5 मीटर्स की दूरी पे रखा हुआ था तो आपकी इमेज भी मिरर के पीछे 5 मीटर दूर ही बनती हुई फील होगी, महसूस होगी। एंड बट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, हर तरह से इमेज सेम होती है प्लेन मिरर में, साइज भी सेम होता है, सीधी भी होती है, जितनी दूर हम खड़े हैं उतनी ही दूर हमारी इमेज भी खड़ी होती है मिरर के पीछे। लेकिन एक फर्क होता है कि ये इमेज लेटरली इन्वर्टेड होती है। नाउ व्हाट इज लेटरली इन्वर्टेड? लेटरली इन्वर्टेड मतलब अगर आप देख रहे हैं बी को मिरर में तो आपको वो बी कैसा दिखाई देगा, आपको वो बी उल्टा दिखाई देगा। या आप ये कह सकते हैं कि अगर आप किसी भी मिरर में सामने खड़े हैं और आप अपना राइट हैंड ऊपर करते हैं तो मिरर इमेज में आपको कैसा दिखाई देगा, इमेज में आपको दिखाई देगा कि आपका लेफ्ट साइड ऊपर है, लेफ्ट हैंड ऊपर है। इस ये क्या होता है, ये होता है लेटरल इन्वर्जन, लेफ्ट का राइट बन जाना और राइट का लेफ्ट बन जाना। और इसी वजह से जब आप आप कोई भी एक पेपर पे कोई भी एक वर्ड लिखिए और उस वर्ड को किसी मिरर में देखिए तो आप देखेंगे कि वो सारे वर्ड्स आपको उल्टे दिखाई देते हैं। क्यों? क्योंकि वो लेटरली इन्वर्ट है। ऊपर नीचे का फर्क नहीं आएगा, बस वो क्या होंगे, लेफ्ट राइट का फर्क आ जाएगा कि लेफ्ट और राइट में होता है। और यही रीजन है कि जो हमारे मिरर्स होते हैं उनमें हमें सारी चीजें उल्टी दिखाई देती है। और इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपने एम्बुलेंस देखी होगी, एम्बुलेंस में सामने जो एम्बुलेंस वर्ड लिखा होता है वो उल्टा लिखा हुआ होता है। क्यों? ताकि जब आप ड्राइव कर रहे हैं तो आपको अपनी कार के जो मिरर में पीछे से एम्बुलेंस दिखाई दे तो आपको अपने मिरर में वो बिल्कुल सीधे वर्ड्स दिखाई दे। अगर वो सीधे लिखे होते तो आपको मिरर में उल्टे दिखाई देते, वो पहले से ही उल्टे लिखे हुए तो आपको सीधे दिखाई देंगे और आपको देखते ही एकदम से आईज कैच कर लें कि पीछे एम्बुलेंस है और आप उसके लिए रास्ता दे दें। लेटरली इन्वर्टेड हो जाती है, हर तरह के मिरर में इमेज लेटरली इन्वर्ट होती है। यहाँ हम प्लेन मिरर की प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं तो इसलिए प्लेन मिरर में भी पॉइंट इंक्लूड करना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर्स, स्फेरिकल का क्या मतलब है? स्फेरिकल मतलब शेप से यहाँ से रिलेटेड है। स्फेयर, स्फेयर आप जानते हैं कि स्फेयर होता है एक
गोला, अगर उस गोले को क्या एक छोटा सा पार्ट काट लिया जाए तो वो एक स्फेरिकल मिरर बनता है। यानी कि एक बहुत बड़ा सा कांच का गोला समझ लीजिए, उसका एक पार्ट आपने कट कर लिया और उसके एक साइड पर पॉलिश किया। मिरर्स हमेशा किसी भी कांच पर एक साइड पॉलिश करके बनाए जाते हैं। मिरर्स कांच के ही टुकड़े होते हैं लेकिन उनपे एक साइड पॉलिश रहती है और एक साइड उनका रिफ्लेक्टिंग सरफेस रहता है। सो मिरर्स whose रिफ्लेक्टिंग सर्फेसेज आर स्फेरिकल, ऐसे मिरर्स जिनके स्फेरिकल सर्फेसेस, जिनके रिफ्लेक्टिंग सर्फेसेस स्फेरिकल शेप के हों, ऐसे मिरर्स को स्फेरिकल मिरर्स कहा जाता है। स्फेरिकल मिरर्स दो टाइप के होते हैं, फर्स्ट कनकेव मिरर एंड सेकेंड इज कन्वेक्स मिरर। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर? कनकेव मिरर में क्या होता है, ये आपका एक ऐसा कांच का पीस है, इसमें जो आपकी उभरी वाली साइड होती है, दैट मीन्स जो आपकी बल्ज साइड होती है, उसको तो पॉलिश कर दिया जाता है। तो रिफ्लेक्शन किस साइड से होगा? इस अंदर वाली साइड से। सो अ स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ड्स, वो स्फेरिकल मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ मुड़ा हुआ हो, या फिर हम कह सकते हैं कि जो स्फेयर का सेंटर है उसकी तरफ झुका हुआ हो। जैसे कि अगर ये हमारा मिरर है तो ये सपोज एक बहुत बड़े स्फेयर का एक छोटा सा पार्ट है, तो इस स्फेयर का सेंटर कहाँ होगा? यहाँ पर। तो इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस का फेस किधर है? सेंटर की तरफ है। तो हम कहेंगे कि जो स्फेरिकल मिरर, ऐसा स्फेरिकल मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड इनवर्ड हो। याद रखने के लिए केव, कनकेव, केव मतलब गुफा, गुफा ऐसे अंदर की तरफ खाली जगह बनाए हुए, तो ये जो अंदर की तरफ झुका हुआ हो वो आपका कनकेव मिरर होगा। नेक्स्ट इज कन्वेक्स मिरर। व्हाट इज कन्वेक्स मिरर? अ स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड आउटवर्ड्स। इस वाले मिरर में क्या होगा कि आपकी जो अंदर वाला साइड है उसको पॉलिश किया जाएगा। रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सा होगा? जो बाहर की तरफ मुड़ा हुआ होगा, यानी कि जो बाहर की तरफ उभरा हुआ साइड होगा वहां से रिफ्लेक्शन होगा। सो ऐसा स्फेरिकल मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ कर्व हो, ऐसे मिरर को कन्वेक्स मिरर कहा जाता है। और ऐसे कन्वेक्स मिरर का जो स्फेरिकल जो स्फेयर का सेंटर है ये हमेशा उससे आउटवर्ड डायरेक्शन में ही इनकी साइड होती है। सो ये आपका कन्वेक्स मिरर, ये आपके कनकेव मिरर, दोनों के टाइप्स आपको याद रखने हैं कि कौन से टाइप का होता है। नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे स्फेरिकल मिरर्स की कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में, साथ ही इनमें रे का बिहेवियर कैसा होता है जब इन पे कोई लाइट रे फॉल होती है। ये आपकी सिर्फ इंट्रोडक्शन वाली वीडियो थी, तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। थैंक यू।